Hello guys, welcome back to the channel. In this video, we are going to interface DHT11 sensor with NodeMCU. Meaning, अगर हमको कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें हम लोग टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेजर करना चाहते हैं, तो अगर ओनली टेम्परेचर मेजर करना चाहते हो देन आपको LM35 मिल जाएगा मार्केट में। वो नॉर्मली एनालॉग सेंसर होता है, तो हमारा जैसे LDR कनेक्ट कर किए थे हम लोग, सेम टाइप उसको भी कनेक्ट करके आप टेम्परेचर लाइक फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी चाहिए देन DHT11 इज द बेस्ट सेंसर फॉर मेजरिंग दैट वन। सो ये वीडियो में हम लोग नोड एमसीयू में कैसे रीड करेंगे उसके ऊपर देखेंगे। तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी जो DHT11 है वो बेसिकली डिजिटल सेंसर है, तो हमको एनालॉग में कनेक्ट करना नहीं पड़ेगा, ओनली डिजिटल पिन में कनेक्ट करके भी हम लोग टेम्परेचर ह्यूमिडिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चेक करोगे तो ये आपका डिजिटल सेंसर है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो बेयर बॉडी में रहता है इसी टाइप का दिखता है। 4 पिन रहता है, BCC आउटपुट ग्राउंड, सॉरी BCC आउटपुट नो कनेक्ट ग्राउंड। तो ये जो थर्ड पिन है उसको हम लोग कहीं पे कनेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन और जो 3 पिन है उसको हम लोग कनेक्ट करके टेम्परेचर ह्यूमिडिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें कनेक्ट करने के लिए हमको एक 10 किलो ओम का रजिस्टर भी चाहिए। तो अगर आप मार्केट में जाओगे देन इसी टाइप का भी मिल जाएगा, डेवलपमेंट बोर्ड भी मिल जाएगा जो ऑलरेडी पहले से रजिस्टर कनेक्ट होके आता है। तो आपको 3 पिन मिल जाएगा, BCC डेटा ग्राउंड। तो BCC को हम लोग नोड एमसीयू का BCC में कनेक्ट करेंगे, भी इन में ग्राउंड को ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे और डेटा को लेके कोई भी डिजिटल पिन में कनेक्ट कर लेंगे। तो लेट्स गो टू इंटरनेट एंड चेक हाउ इट्स वर्किंग। ठीक है, यहाँ पे आप आके DHT11 सेंसर्स फाइंड आउट करोगे, ये आपको समथिंग 70-80 रुपीज़ का मिल जाएगा मार्केट में। इमेज जाओ, ये है कनेक्शन। ठीक है, ग्राउंड लेके ग्राउंड में कनेक्ट किया, BCC लेके BCC में कनेक्ट किया, डेटा पिन लेके D1 या D2 कोई भी पिन में कनेक्ट कर सकते हो। और NC जो पिन है वो हम कनेक्ट नहीं करते हैं। ये आपका नॉर्मल बेयर बॉडी सेंसर है। अगर आपको डेवलपमेंट बोर्ड भी मिल जाएगा, इसी टाइप का भी आप कनेक्शन कर सकते हो। नॉर्मल 3 पिन आएगा, तीनों पिन को कनेक्ट कर सकते हो। तो उसके ऊपर उसका हमको लाइब्रेरी चाहिए। तो Adafruit का बेस्ट लाइब्रेरी होता है। तो कोई भी एक लिंक में चले जाओ, सपोज ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे लाइब्रेरी के लिए। ये हमारा सेंसर का लाइब्रेरी है, उसको हम लोग नोड एमसीयू में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। नहीं तो आप लोग ऐसे सर्च कर सकते हो, Adafruit DHT सेंसर लाइब्रेरी नोड एमसीयू। ये आपका लाइब्रेरी है, ये इसका एग्जाम्पल कोड जाके देख चेक कर सकते हो, DHT.h का। ठीक है, ये हमारा सिंपल लाइब्रेरी है, उसको लेके हम लोग कनेक्ट करके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी फाइंड आउट करेंगे। तो उसको इंस्टॉल कैसे करोगे लाइब्रेरी को? बहुत सिंपल चीज़ है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड जिप कर सकते हो और आर्डिनो जाओ। ठीक है, यहाँ पे स्केच जाना है, इंक्लूड लाइब्रेरी, देन 8 जिप लाइब्रेरी। अगर आप डाउनलोड कर चुके हो देन ये मेथड में हम लोगों को जाना पड़ेगा। तो यहाँ से डाउनलोड जाना है, देन जो हमारा लाइब्रेरी है उसको सिलेक्ट करना है, ये वाला। ठीक है, अगर वो मेथड में आप जाना नहीं चाहते हो तो पहले से देखो, कोई कोई लाइब्रेरी है ना वो आर्डिनो का लाइब्रेरी मैनेजर में पहले से रखा होगा, आपको जाके वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो कहाँ पे जाना है? स्केच। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ओपन कर लिया था अभी। हाँ, और एक बार दिखा देता हूँ।
कहाँ पे जाना है, स्केच, देन इंक्लूड लाइब्रेरी, इंक्लूड लाइब्रेरी में मैं पहले 8 GB किया था, अगर जिप फाइल आपको डाउनलोडेड है, नहीं तो मैनेज लाइब्रेरी जा सकते हो। मैनेज लाइब्रेरी में जाके वहाँ से सर्च करके हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे DST Adafruit DST सर्च करो। बहुत सारा आ रहा है। अगर ये आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पे वो सेम लाइब्रेरी, आप वो जिप फॉर्मेट में आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, मैं बहुत सारा DST का देखो यहाँ पे लाइब्रेरीज है, मुझे पता नहीं कौन सा अच्छे से काम करेगा, मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, DST सेंसर लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ पे आओगे तो इसे देखो, ये वाला अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इंस्टॉल बटन आ रहा है, ये मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए अपडेट आ रहा है, तो अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, ये है बेसिक हाउ टू इंटरफेस, सॉरी हाउ टू इंक्लूड लाइब्रेरी टू योर आर्डिनो फाइल। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं प्रोग्राम के ऊपर। तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोगों को हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हेडर फाइल को कैसे इंक्लूड करते हैं, आज इंक्लूड, जो ये जो हेडर फाइल इंक्लूड होता है ना, दो टाइप का होता है सी प्रोग्राम में या C++ में। आइदर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ये वाला ब्रैकेट दे सकते हैं, दोनों टाइप, दोनों साइड से। तो दोनों के बीच डिफरेंस ये है, दोनों के बीच में डिफरेंस ये है, अगर ये वाला है, अगर आप कोई खुद का लाइब्रेरी बना रहे हो और पर्टिकुलर सेम फोल्डर में है, तो ये सिलेक्ट करोगे तो वही फोल्डर को सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर कोई मतलब ये क्या होगा, सपोज आप डेस्कटॉप में कोई फोल्डर यूज कर रहे हो या कोई पर्टिकुलर फोल्डर बना के लाइब्रेरी वहां पे कर रहे हो, देन ये वाला करोगे तो पर्टिकुलर वो फाइल जाके सर्च करके काम करेगा। लेकिन अगर कर्ली ब्रेसेस दे दोगे, सॉरी ये जो एंगुलर ब्रैकेट दे दोगे, तो उसमें क्या होगा, वो पर्टिकुलर आर्डिनो का जितने भी सारे लाइब्रेरी फोल्डर है उसमें से जाके वो सर्च करके फाइंड आउट करेगा। ठीक है, देन उसके बाद हमको क्या चाहिए, डिफाइन करना होगा कि हमारा जो टेम्परेचर सेंसर है वो किस टाइप का है, DST11। तो ऐसे कर सकता हूं मैं, DST DST। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, पिन कमा टाइप। ठीक है, ये दोनों देना पड़ेगा। तो ये पिन और टाइप को मैं डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे, आज डिफाइन पिन। तो सपोज मैं पिन नंबर 3 में कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको कैसे पता चलेगा पिन नंबर 3 कौन सा है, सेम गूगल में जाना है, यहाँ पे नोड MCU पिन आउट सर्च करना है, तो यहाँ पे आओगे, देन GPIO 3 कौन सा है, ये वाला RX पिन, ये वाला यूज कर सकते हो। मैं सपोज D2 को यूज करूंगा, तो D2 का GPIO नंबर क्या है, 04 है, तो यहाँ पे मैं 4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, देन क्या करूंगा, अभी टाइप को डिफाइन करूंगा, आज डिफाइन टाइप। टाइप मेरा क्या है, DST11। अगर 22 होता तो क्या लिखता मैं, 22, DST22 है कि नहीं। तो ये वाला मेरा कैपिटल है, पिन, ये टाइप भी मेरा कैपिटल है।
तो ये थोड़ा कंफ्यूज होने के लिए मैं क्या करूँ, कंफ्यूज नहीं होने के लिए DST लिख दूंगा, DST पिन ये है और ये वाला मेरा DST टाइप है, तो यहाँ पे भी DST लिख लूँगा और यहाँ पे भी DST लिख लूँगा। तो सिंपल है, यहाँ से ये निकाल के आप डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा समझने के लिए आपको इजी होगा, इसीलिए ये फॉर्मेट में मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या किया मैंने, दोनों पिन को, एक पिन को डिफाइन कर लिया और उसका टाइप भी डिफाइन कर लिया, और DST का जो क्लासेस को इंक्लूड किया, कौन सा पिन में कौन सा टाइप कनेक्ट हुआ है वो मैं डिफाइन कर लिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अभी चलते हैं बिगिन करने के लिए, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का डेटा है वो कहाँ पे प्रिंट होगा, हमारा सीरियल मॉनिटर में। तो सीरियल मॉनिटर को पहले बिगिन करना पड़ेगा, सीरियल डॉट बिगिन 9600, है नहीं। उसके बाद DST को मुझे भी क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर इनिशियलाइज नहीं करूंगा तो वो काम नहीं करेगा, तो अभी बिगिन कर लिया। अगर इसको मैं कमेंट कर लूंगा देन DST मेरा इनिशियलाइज नहीं होगा और वो सेंसर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ DST11 नोड MCU। ठीक है, अभी मैं जाऊंगा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रीड करने के लिए। तो जो टेम्परेचर सेंसर है वो बार बार टेम्परेचर रीड करेगा, वो एक टाइम तो रीड नहीं करेगा, तो बार बार रीड करने के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, वॉइड लूप में। ठीक है, तो वॉइड लूप में गया, ओके, फ्लोट टी। फ्लोट क्यों लिखा, क्योंकि जो टेम्परेचर मेरा आएगा वो एक फ्लोट वैल्यू आएगा, डेसिमल में आएगा, राइट। तो इसलिए मैं एक वेरिएबल लिया फ्लोट। अगर मैं इंटीजर ले लेता देन 28 आता और 29 आता, डायरेक्ट डिग्री पॉइंट समथिंग नहीं आएगा। इसलिए मैं क्या किया, फ्लोट में डिक्लेयर कर दिया। देन DST डॉट रीड रीड टेम्परेचर, टेम्परेचर में रीड करूंगा तो ऐसे लिख लूंगा। अगर बाय डिफॉल्ट का वो वैल्यू आएगा आपको डिग्री सेल्सियस में, अगर आपको फ़ारेनहाइट में चाहिए तो यहाँ पे ट्रू लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा चला गया टेम्परेचर का, सेम आएगा मेरा ह्यूमिडिटी। तो ये मैं यहाँ पे H डिक्लेयर कर लिया और इसको ह्यूमिडिटी डिक्लेयर कर दिया। अभी मेरा जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आके स्टोर हो गया है। ठीक है, जब वो एक्चुअली क्या करेगा ना, वो टेम्परेचर सेंसर से एक बाइट ऑफ डेटा रिक्वेस्ट करने के लिए ट्राई करेगा। अगर नहीं होगा देन क्या होगा, ये ट्राई किया, अगर नहीं हुआ देन मैं एक कंडीशन ले लूंगा, इफ इज नॉन। अगर कुछ डेटा नहीं आ रहा है फ्रॉम कहाँ से, मेरा टी से, और इज नॉन एस से, अगर ये दोनों से डेटा नहीं आ रहा है देन वो रिटर्न कर लेगा। ठीक है, रिटर्न कर लेगा और रिपीटेडली और एक बार फिर रीड करने के लिए ट्राई करेगा। तो यहाँ पे वो ऐसे प्रिंट कर सकता है, सीरियल डॉट प्रिंट डाटा इज नॉट। तो ये कंडीशन कब आएगा, जब मैं सेंसर कनेक्ट नहीं करूंगा और सेंसर को कोई डिफरेंट पिन में कनेक्ट कर लूंगा, तो ये कंडीशन आ सकता है। ठीक है, अगर डेटा आ जाएगा, मतलब टेम्परेचर सेंसर और ह्यूमिडिटी का डेटा आ गया, तो मैं उसको सिंपल प्रिंट कर लूंगा, सीरियल डॉट प्रिंट, यहाँ पे ऐसे लिख लूंगा टेम्परेचर, देन यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट एल टी। सेम यहाँ से ये कॉपी कर लूंगा
नहीं, ये प्रिंट एलन नहीं, प्रिंट करता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ, एक सिंगल लाइन में मैं प्रिंट करना चाहूँगा क्योंकि नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो गए। देन ये दोनों लाइन को कॉपी किया, पेस्ट किया, ह्यूमिडिटी और यहाँ पे एच आ गया, इसको मैं प्रिंट एलन कर लूँगा। बहुत ही सिंपल है। क्या किया, पहले पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया, देन उसका कौन सा पिन है, कौन सा टाइप है डिफाइन किया, देन सीरियल बिगिन किया, देन डीएसटी को बिगिन किया, बेसिक चला गया। देन दो वेरिएबल लिया टी और एच, दोनों में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रीड करके स्टोर किया। देन यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, इफ डेटा नहीं आ रहा है देन रिटर्न कर जाएगा, इफ डेटा आ रहा है देन टेम्परेचर इज इक्वल टू टी में स्टोर प्रिंट करेगा और ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एच में प्रिंट कर लेगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं कनेक्शन के ऊपर। ओके, अब देख सकते हो मेरा कैमरा फीड, ये मेरा डीएसटी सेंसर है, राइट। मैं अभी कनेक्ट नहीं किया हूँ और लैपटॉप में मैं नोड एमसीयू कनेक्ट कर लिया। अब देख सकते हो लाइट भी ब्लिंक हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे अभी प्रोग्राम अपलोड करूँगा तो क्या इशू आएगा, चलते हैं। तो यहाँ पे टूल्स में जाना है, कॉम्पोर्ट सिलेक्ट करना है और बोर्ड सिलेक्ट करना है, मैं पहले से कर चुका हूँ। सिंपली अपलोड कर रहा हूँ, देखोगे आप, मुझे बताओ क्या इशू आएगा। अभी टेम्परेचर सेंसर कनेक्टेड नहीं है। क्या आ रहा है आप देख सकते हो, डाटा इज नॉट अवेलेबल बोला था कि नहीं। अगर ये ट्राई करेगा और नहीं आ रहा है देन डाटा इज नॉट अवेलेबल, तो आपको क्या लगेगा, देन कनेक्शन नहीं हुआ है अभी तक। तो अभी चलते हैं कनेक्शन के ऊपर, कैसे कनेक्ट करते हैं। डीएचसी सेंसर का मैं बोला था 3 पिन है, बीसीसी डेटा ग्राउंड। तो बीसीसी जाएगा मेरा 3.3 वोल्ट को और 5 वोल्ट को, तो मैं प्रीफर करता हूँ 5 वोल्ट में कनेक्ट करने के लिए। तो 5 वोल्ट में कनेक्ट कर लिया। देन ग्राउंड जाएगा मेरा ग्राउंड को, देखो यहाँ पे सप्लाई देने के बाद लाइट ऑन हो गया। उसके बाद डेटा पिन में कनेक्ट करूंगा D2 में। ठीक है, अभी देखो कनेक्ट कर लिया, चलते हैं अभी। अभी देख सकते हो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी आ गया मेरा। जब भी अगर डेटा पिन को निकाल दूंगा, अब देख सकते हो डेटा पिन को निकाल दिया तो क्या आएगा, डेटा इज नॉट अवेलेबल। अब डेटा पिन को कनेक्ट कर लूंगा तो क्या आएगा, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी आ गया। तो अभी इसको अगर मैं कोई टेम्परेचर दूंगा, देखो जो सपोज मैं मेरा बॉडी का टेम्परेचर दे रहा हूँ, तो टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा और ह्यूमिडिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगा। देखो अभी 28.30 हो गया, 40, 50। तो मैं यहाँ पे ऐसे इसको, ये डेटा को लेके बहुत सारी चीज़ कर सकता हूँ। डेटा को लेके मैं सर्वर में सेंड कर सकता हूँ, डेटा को लेके मैं डेटाबेस में स्टोर कर सकता हूँ, नहीं तो डेटा को लेके मैं कोई एक्चुएटर को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। सपोज मैं क्या किया, मैं चाहता हूँ कि जब टेम्परेचर 27 से नीचे रहेगा देन मेरा एलईडी ऑफ रहेगा। अगर 28 से ऊपर चला जाएगा, 28 हो जाएगा, देन एलईडी मेरा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। उसके लिए भी आप प्रोग्राम कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए क्या करोगे, इफ ऐसे लिखोगे टी लेस देन इक्वल टू 27, तो क्या होगा, आई वांट टू प्रिंट टर्न ऑफ अलार्म, मतलब अलार्म को ऑफ कर देगा। अगर उससे ज्यादा चला जाएगा, इफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू
28 print off, turn on। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। अभी ये सबको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा। टेम्परेचर अभी 28 आ रहा है, तो पहले वेट करते हैं 27 तक जाने के लिए। यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट लिखना पड़ेगा, प्रिंट एलन। मैं गलती से सीरियल लिख लिया था, सीरियल डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, तब सेव कर लेता हूँ। ये काम करते हैं ना, वैल्यू को थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये टाइम बहुत ले रहा है। 28 कर रहे हैं, 28 से नीचे जाएगा और 29 से ऊपर जाएगा, तो ऐसा होगा। तो अभी प्रिंट अपलोड करते हैं। तो आपके हिसाब से अभी क्या आएगा? 27 डिग्री है तो क्या आएगा? टर्न ऑफ अलार्म, क्योंकि 28 से वो नीचे है। आ रहा है टर्न ऑफ अलार्म, क्योंकि 27.40 यहाँ पे देखो 27.40। ठीक है, अभी मैं टेम्परेचर अगर दे दूंगा, अगर 29 तक चला जाएगा, देखते हैं। हाँ, अभी देखो नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं 28 और 29 के बीच में कुछ नहीं लिखा हूं। अभी देखो 29 से ऊपर चला गया तो टर्न ऑन अलार्म हो गया। ऐसे कंडीशन लिख सकते हो, 28 और 29 के बीच में क्या हो सकता है वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक DHT11 सेंसर को कैसे हम लोग नोड एमसीयू में कनेक्ट करते हैं, इंटरफेस करते हैं और उसका डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके रिलेटेड है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, देन उसको लेके आप बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। देन आप कमेंट में भी ये भी डालो, अगर कोई प्रोजेक्ट करना है रिलेटेड टू दिस वन, मैं वो प्रोजेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। देन आगे आगे वीडियो में आएगा कि ये सारा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर का डेटा लेके हम लोग कैसे सर्वर को सेंड करेंगे, AWS क्लाउड को कैसे सेंड करेंगे, देन खुद का नोड रेड कैसे बनाएंगे, उसके ऊपर रिलेटेड है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, देन आप कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।